गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। सबका स्वागत हमारे एस्ट्रो गाइड प्लेटफॉर्म पे। किस चीज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए? हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। वह क्या है? वह कोर्स है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो हमारा आज का जो है टॉपिक क्या है? हमारा एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने जा रहा है। कोर्स है हमारा ज्योतिष पे। कौन से वाला ज्योतिष? केपी एस्ट्रोलॉजी। हमारा जो ये कोर्स शुरू होने जा रहा है यह है केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स। इसमें क्या होगा? 23 क्लासेस होंगी। एवरी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 क्लासेस होंगी हफ्ते में। तो इसमें क्या सीखेंगे हम? बेस से, आधार से ज्योतिष। जो लोग कहते हैं हम बहुत जगह सीख लिए, अरे हम बहुत जगह सीख लिए, हमें आता नहीं है, उनका स्ट्रांग बेस बना के चलेंगे। जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आते वो भी सीखेंगे। जिनको पहले से आती है, सीख नहीं पाए, वो भी सीखेंगे। जो पहले से मास्टर हैं, कुछ वो भी लोग बीच में बैठे होते हैं, वो भी सीखेंगे। हमारे लिए सब एक जैसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सीखना चाहेगा, हाँ, उसकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिखाऊंगी मैं कोई भी ये नहीं कह पाएगा अगर वो सीखना चाहता है कि वह नहीं सीखा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे देखना है उसे कैसे सिखाना है। तो ये रहेगा कोर्स हमारा। तो मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको देती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम रणबीर वैदवान है। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड हीलर हूँ। मैं इस इन साइंसेज में, इन्हें अकल्ट साइंसेज बोला जाता है। अकल्ट साइंसेज में और हीलिंग मोडेलिटीज में पीछे के 33 साल से हूँ। 34वां साल लग रहा है, 34th ईयर लग रहा है। तो मैं अपनी, जब मैंने स्टडी किया अपनी पावर से, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्शंस बने। धीरे धीरे मैंने रेकी स्टार्ट किया। रेकी से मैं क्रिस्टल हीलिंग की तरफ आई। और वहां से मैंने हजारों लोगों को विद डिवाइन ब्लेसिंग्स, मेरे हाथ से डिविनिटी ने हजारों लोगों को ठीक कराया। वो भी कृपा रही, डिविनिटी की कृपा रही, गॉड की कृपा रही कि मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम करवाया। तो मैंने 33 साल से ही मैं पढ़ाती आ रही हूँ। कोविड से पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी, लेकिन कोविड के बाद में ऑनलाइन जब से चलन हुआ तो मैं ऑनलाइन टीचिंग में हूँ। बहुत से सब्जेक्ट मैंने ऑनलाइन करा दिए। और क्या है इसमें, जैसे सारे सब्जेक्ट आगे जानेंगे, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हीलिंग मोडेलिटी, सब में मैंने टीच किया। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसमें मैंने नहीं पढ़ाया। और मैं एक इंस्टीट्यूशन की टीचर भी रही, फैकल्टी मेंबर भी रही, बहुत साल तक वहां रही। और एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ाए मैंने। इंस्टीट्यूशन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। केपी एस्ट्रोलॉजी कराई, वहां टैरो पढ़ाया, बेसिक एडवांस पढ़ाया टैरो का, पामिस्ट्री पढ़ाया, वैदिक ज्योतिष पढ़ाया, उसका भी बेसिक, एडवांस, एडवांस प्लस प्लस पढ़ाया, रेकी का कराया, रेकी के 9 लेवल्स कराते हैं वो कराया, एडवांस मेडिटेशंस कराई, क्रिस्टल हीलिंग कराया, नमरोलॉजी, नाड़ी, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट अगर उन्हें बोलने लग जाऊं तो पूरी रात निकल जाएगी। ऐसा ये ऑफलाइन का मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक आर्टिकल भी छपता है। के कृष्णा मूर्ति गुरु जी ने, जिन्होंने ये केपी एस्ट्रोलॉजी को की इन्वेंशन की, उनके वहां से वो तो नहीं अभी रहे, उनके परिवार से एक मैगजीन निकलता है। उस मैगजीन में भी ये मेरा आर्टिकल है। उस मैगजीन में हर साल मेरे 2 आर्टिकल आते हैं। मेरे पे इतनी ब्लेसिंग है डिवाइन की कि जब तक मेरे 2 आर्टिकल नहीं जाते वो मैगजीन छपता ही नहीं है। इतना इतना एक मामूली से इंसान को एक डिविनिटी ने इतना वो दिया। योगेश जी, आप अपने एंड से चेक कीजिए, सबके यहाँ साउंड है। तो वहां मेरे 2 मैगजीन्स, 2 आर्टिकल छपते हैं एवरी ईयर। तो ये भी मैं डिविनिटी का थैंक्स करती हूँ, जो मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि इतनी बड़ी जगह से जो मैगजीन छपता है, वहां मेरे आर्टिकल्स का इंतजार होना, एक मामूली से पर्सन के आर्टिकल का इंतजार होना, मैं समझूंगी मेरा सौभाग्य है। तो आगे मैं अपनी एक हीलिंग का एक्सपीरियंस बताऊंगी। ये हीलिंग का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो कैसा,
ये एक, इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग दोनों यूज किए थे। ये मेरे टीम मेंबर्स को बहुत पसंद है ये वाला टेस्टिमोनियल। ये एक लेडी है, उनकी डॉटर है, इनको इन्होंने थैंक्स किया, टेस्टिमोनियल के थ्रू थैंक्स किया कि मेरा नाम लेके ये इन्होंने लिखा कि पुराना मेरी साइट पे भी पड़ा होगा कि ये मदर बन पाई। ये डिप्रेस्ड थी, डॉक्टर्स ने इनको, पंजाब के सभी डॉक्टर्स ने जब नो कह दिया था कि मदर नहीं बन पाएंगी। शादी के 11 इयर्स बाद ये मुझे मिली, और इन्होंने, मैंने इनका रेकी भी किया, और डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था, फिर भी इनके एक बेटी रेकी हीलिंग से, और साथ में हमने एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी की, ये मदर बन पाई। अब तो इनकी बेटी यंग है। ये बहुत पुरानी बात होगी, हो सकता है 25 साल पहले की बात है। तो ये इन्होंने अपना टेस्टिमोनियल भेजा था। तो क्या है, पावर है उसकी, एस्ट्रोलॉजी की। बहुत कुछ हो जाता है, जो चीजें पॉसिबल नहीं होती उसे भी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, वो भी पॉसिबल हो जाती हैं। वास्तु भी मेरा सब्जेक्ट रहा। ये एक उसका हॉस्पिटल का स्केच है जो मेरे हाथ में है, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये एक हॉस्पिटल का स्केच है। मैंने वास्तु भी किया, जैसे घरों का होता है, यहाँ ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए, उसे वास्तु बोला जाता है। तो जो वास्तु है, वास्तु में भी मैंने काफी वर्क किया। कोई हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, घरों का तो किया ही किया, फैक्ट्रीज एंड कमर्शियल एरिया, बहुत से मॉल्स, बहुत जगह पे मुझे चांस मिला, मैंने वास्तु किया। तो क्या हो, इसमें क्या है, कुछ कुछ चीजें, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए मैंने, ये बहुत टेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमें धन दौलत की किल्लत आ रही है, साउथ ईस्ट फेसिंग है, तो फाइनेंशियल, अगर आपका घर साउथ ईस्ट फेसिंग है तो क्या करेगा, फाइनेंशियल लॉस देगा, मिसफॉर्चून देगा। ये चेक कर लेना चाहिए। छोटे छोटे कुछ टेस्टेड पॉइंट्स होते हैं। ये दूसरा टेस्टिमोनियल है। इसमें क्या था, ये एक बिजनेसमैन थे, इनका काम नहीं चलता था, इन्होंने, ये मेरे को मिले, इन्होंने भी थैंक्स किया। ये आप बाद में पढ़ लेना, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाती। ये हमारे यहाँ के ही, पटियाला के ही, मैं पटियाला से हूँ, यहाँ के ही हैं बिजनेसमैन। इनका काम नहीं चलता था, इन्होंने मेरे से कंसल्ट किया। उसके बाद में इन्होंने, आज की डेट में तो इनके ये फ्रेंच आइज देते हैं, इतना बड़ा काम है, और इनका अलग अलग सिटी में इनका काम है। बहुत एक्सपेंशन हुआ इनके काम का। तो इसके बाद में, अगर और बात करें, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या मैंने इतने सालों में जो पाया, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, मैं किस एक्सपीरियंस पे पहुंची हूं। मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक कंक्लूजन पे इस पे पहुंची कि हर इंसान अच्छे से सीख सकता है, कब, जब उसका टीचर उसे अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की गाइडेंस से, अपना जो उसने प्रैक्टिकली गेन किया, उसके हिसाब से उसको सिखाए अपने स्टूडेंट को, तो हर स्टूडेंट इसे सीख सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है कि अगर जो जो चीजें टीचर ने अपनी प्राप्त की, टेस्टेड हैं उसके फॉर्मूलाज, अगर वह अपने स्टूडेंट्स को उसी के हिसाब से लेके चलेगा तो डेफिनेटली उनका सक्सेस होगा। जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, वो क्या होता है, हमारे गुरु पे, गाइड के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी रिस्पेक्ट कितनी है इस नॉलेज के लिए, इस एक डिवाइन नॉलेज है, हम कितने सीरियस हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, यह भी हमें हमारे लिए मैटर करता है। तो अगर मैं एक और आगे बात करूं, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सारी चीज बांटने का, करने का मेरा मन क्यों बना। एक बार मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रही थी, वो मेरा आज मन किया शेयर करूं आपके साथ। ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रही थी, क्लास चल रही थी, 70 के आसपास स्टूडेंट थे, उसमें बड़े बड़े रिटायर्ड एल्डरली पर्सन थे, रिटायर्ड जजेस, बैंक मैनेजर्स, प्रोफेसर्स ऐसा थे। उनमें एक छोटी भी लड़की थी, यंग वन, वो डिग्री की स्टूडेंट थी, वो सबसे छोटी थी, यंगर वन। क्लास चल रही थी, ऑफलाइन क्लास थी, इकट्ठे थे हम सामने, मैं पढ़ा रही थी।
वो लड़की बीच में सडनली उठ के क्या बोली, अरे हम तो ये सारी चीजें पढ़ गए मैम, सब चीजें कर ली, आप वो भी बता दो जो आप करती हो। आप कौन सा, आगे देखो क्या बोला उसने, आप कौन सा हमेशा यहाँ बैठी रहोगी, आप बांट जाओ, जो चीज आपके पास है उसे बांट जाओ, आप कौन सा इसे साथ लेके जाओगी। मैं तो एकदम से स्टन हो गई, अरे मैं जाऊंगी इस संसार से, भूल जाता है ना इंसान कि हमने इस संसार से जाना है, अरे मैं जाऊंगी इस संसार से। एक बार तो मैं सोच में पड़ गई, और उसको जो बड़े एल्डरली पर्सन थे वो सब उसको डांटने लगे कि तूने क्या कहा। वो उठ के फिर से खड़ी हुई, मैं एक बार ऐसे स्टन से हो गई। मैं सोचने लगी, बाद में सोचा अरे कहा तो इसने सही, बांटना तो चाहिए। हम लोग छुपा छुपा के रखते हैं इन चीजों को, हमें बांटना चाहिए। अरे काम तो साथ ही ले जाएंगे, बात तो इसने पते की कही है। तो मैं अभी सोच ही रही थी अपने मन में, इतने दोबारा से फिर उठी, वो उठ के बोली सॉरी मैम, मैंने कुछ गलत बोल दिया, वेरी सॉरी। मैंने बोला नहीं, तूने गलत नहीं बोला, तूने बिल्कुल रियलिटी बोली है, ये बात ट्रू है, सॉरी की कोई बात नहीं है। चलो, मैं वहां पे क्लास खत्म हुई, पूरे रास्ते मैं सोचती आ रही थी, अरे किसको दूं, इंसान सेल्फिश होता है ना। अरे घर के मेंबर को देखने लगी, अरे किसको सिखाऊं, इसको नहीं, इसको। सबसे पूछ लिया, परिवार के परिवारजनों से, किसी ने एक ने भी, कोई किसी बहाने निकल गया, अरे कैसे सीखेंगे, अभी तो हम तो आपके जितने ये नहीं है, हम तो इसके कोई किसी बहाने, कोई किसी बहाने निकल गया, क्योंकि मेरे परिवार में किसी की किस्मत में था ही नहीं। किसे मिलेगा, जिसको चाहे, जिसको गॉड चाहे, जिसको डिविनिटी चाहे, तो उसे मिलेगा ना। जो उसको डिजर्व ही नहीं करेंगे, उसे चाहते ही नहीं है, तो उसे कहाँ दे देंगे, भगवान नहीं देंगे उसे। तो जब किसी ने नहीं यस किया, कोई कहे हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते, कोई कहे फिर कर लेंगे, अभी यहाँ व्यस्त हैं, अभी वहां व्यस्त हैं, किसी का मुझे लगा ही नहीं कि वो दिल से, चाहत से, कोर ऑफ हार्ट इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। कौन प्राप्त कर सकता है इसे, क्यों बता रही हूं आपको, जिसके अंदर चाहना हो, जिसके मन में ये इच्छा हो कि मैं अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का मैं भला कर सकूं। इससे मैं अपनी अर्निंग, अर्निंग भी बन सकती है, लोग अर्निंग करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, अपना काम खोलते हैं लोग, तो मैं अपनी रोजी रोटी चला सकूं। मैं कुछ भी, जिस जैसी जरूरत है, इसको कैसे भी आप यूज कर लो, डिपेंड करता है पर्सन की रिक्वायरमेंट पे। लेकिन जब चाहती नहीं है तो उसे ये चीजें नहीं मिलती। तो ये चाहत होनी बहुत जरूरी। तो तब मन बनाया, जब परिवार में किसी ने नहीं लिया, तो क्या मन बनाया, अरे जो भी अच्छा, अच्छे से दिल से इसे रिसीव करने वाला होगा उसे दूंगी। ये जो मैंने इतने सालों से प्राप्त किया वो मैं बांटूंगी। साथ ही साथ एक डिसीजन ये भी कर लिया कि कोई लोगों की तरह फीस नहीं बढ़ाऊंगी। कैसा भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, हर कोर्स की फीस 2500 ही रखूंगी। तो यह कैसा भी कोर्स होता है, मेरा, मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स होता है, हर कोर्स की फीस 2500 रुपया ही रहती है। हाँ, एक कोर्स है मेरे यहाँ जिसको क्रिस्टल हीलिंग कहते हैं, वो कोर्स की फीस 3000 है। वो क्यों, वो भी इसलिए कि मैंने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वह कोर्स कराया था, और वहां उन लोगों ने मेरा पढ़ाया, मैं नहीं था, प्लेटफॉर्म कोई और था। तो उन्होंने मेरे से एक रिटर्न एग्रीमेंट कराया था कि मैं उस कोर्स को 3000 का दूंगी। तो वो मुझे 3000 का देना पड़ता है। उसके भी ऊपर जो 500 आ जाते हैं उसका टेंशन बन जाता है, अरे क्या करें इनका, लेने तो पड़ते हैं क्योंकि कमिटमेंट की है बात। तो जवानी की हुई बात की वैल्यू होती है, वो तो लिखती की है, वो तो रिटर्न की है। तो ऐसी समटाइम स्थितियां होती हैं। तो हमारा कोई भी कोर्स, कैसा भी कोर्स होगा, 2500 का होता है, हमारे चलते हैं, एक कभी एक कोर्स, कभी दूसरा, कभी तीसरा। हमारा एक अभी मंत्रा का कोर्स भी चल रहा है, जो ट्यूसडे और वेडनेसडे होता है, 2 दिन क्लास होती है। तो अब हम वापस अपने टॉपिक के आते हैं। तो क्या मैं यही कहती हूँ कि उन लोगों को ही, यह कोर्स भी उन लोगों के हाथों में ही आए जो लोग इसको सही ढंग से यूज करें।
इसे अपने बढ़ावे के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए यूज करें, इसे मिस यूज ना करें। यह मेरी प्रेयर है डिविनिटी को। अब मैं शुरू करती हूँ आगे। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है क्या, इसका मीनिंग क्या है, ज्योतिष शास्त्र है क्या, सबसे पहला बेस क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आया, उसके बाद में ये बाकी सारी ब्रांचेस आई। केपी हो गया, कोई भी हो गया, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, बहुत सी ब्रांचेस हैं जो हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या, इसका जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, हमारे इंडिया का पुरातन समय का फिलोसफिकल ट्रेडिशनल स्टडी है, जिसमें क्या पढ़ा जाता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, ग्रह, उनका इंसान पे क्या प्रभाव रहता है। लोग कहते हैं अरे ये साइंटिफिक नहीं है, 101% साइंटिफिक है। चंद्र ग्रह जो है वह, उसमें अगर हम चंद्र की पोजीशन जाने ना, मून की पोजीशन जाने ना, अमावस का दिन हो या फुल मून पूर्णिमा का दिन हो, उस दिन देखो चंद्र जो है बहुत स्ट्रांग होता है। और चंद्र का प्रभाव इंसानों पर कितना पड़ता है उस दिन। न्यूज़पेपर उठा के देख लो, कितने क्राइम होते हैं, कितना कुछ होता है, कितने लोग सुसाइड करते हैं, क्यों। हमारे शरीर में 75, मोर देन 75% वाटर है, पानी है, जल है। तो जो चंद्र का स्ट्रांग प्रभाव है, जब वो हमारे पे पड़ता है, हमारे बॉडी के वाटरी एलिमेंट पे पड़ता है, तो माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं जिसमें सुसाइडल हो गए, मर्डर हो गए, क्राइम हो गए। तो इसको अगर साइंस से कंपेयर करें तो बहुत से वे हैं साइंस से कंपेयर करने के। लेकिन अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं जाती, लंबा टॉपिक है। मैं आज की बात करती हूँ कि ये स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी है जो इंसान के पे प्रभाव डालती है। ज्योतिष को अगर ट्रांसलेट करें संस्कृत में, इसका मीनिंग क्या बनता है, साइंस ऑफ लाइट, रोशनी दिखाने वाली साइंस। तो जो ये है, ये क्या है, स्टार्स की, प्लैनेट्स की जो रेडिएशंस आती हैं वो हमारे पे इफेक्ट डालती हैं, ह्यूमन बीइंग्स पे, इंसानों पे। तो क्या है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वह सबकी रूट है, जड़ है। बाकी तो उसकी ब्रांचेस निकली हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ेंगे, बेसिक कोर्स करेंगे, वह भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। तो अब यूज क्या रहता है एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का हमारे में यूज क्या रहता है। ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वो हमारे 4 गोल पूरे करती है, 4 गोल। उसमें ये पिलर माने जाते हैं। पहला होता है धर्म, दूसरा उसका होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, फोर्थ होता है मोक्ष। ये उसके 4 पिलर हैं। तो पहला जो धर्म है वो क्या है, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी सिखाता है हमें। दूसरा क्या है, अर्थ, एक्वायर करना, धन इकट्ठा करना, कैसे, ईमानदारी के मीन्स से, ऑनेस्ट वे से। तीसरा काम, लव, वर्ल्डली इंजॉयमेंट भी इंसान करता चला जाता है अपने जीवन में। एंड में जाके उसे मोक्षा की जरूरत होती है, लिबरेशन की जरूरत होती है। वो ये सारी चीजों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे से बयान किया गया है। तो एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, वैदिक हमने बात तो कर लीजिए वैदिक की, लेकिन वैदिक का जो वो रहेगा, तो डिफरेंस क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपने कहा वैदिक तो रूट है, लेकिन केपी भी अलग से है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक और ढंग की एस्ट्रोलॉजी होती है, जो हम पढ़ेंगे वो केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये अलग ढंग की होती है। दोनों में अंतर क्या है। जिन लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें तो थोड़ा बहुत मालूम होगा। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या करती है, उसमें घर देखे जाते हैं। पहला घर, दूसरा घर, इनको आगे पढ़ेंगे। वो घरों पे वर्क करती है, घरों के अकॉर्डिंगली उसकी वर्किंग चलती है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, कस्प होते हैं, कस्प होते हैं, सब होते हैं, स्टार होते हैं। उनके बेस पे हम देखते हैं, हाउसेस के बेस पे नहीं देखते। तो नोड्स के उसको कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे इसको सब लॉर्ड थ्योरी भी बोला जाता है।
ये इस हिसाब से चलती है, ये नक्षत्र बेस्ड होती है। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या देती है, स्टार्स को, नक्षत्र को इम्पोर्टेंस देती है। नक्षत्र हो गए, कंस्टिलेशन भी बोला जाता है, जो उसमें जॉडियक में है हमारे 27 नक्षत्र, उनके बेस पे, उनके आधार पे वर्क करती है, और हमें उससे हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, वैदिक का वो हाउसेस वो थोड़ी लेंदी हो गई, केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल लेंगे एज कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं एस्ट्रोलॉजी की? बहुत सी ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी की, बहुत सी। बट हम उनमें से केवल नेटल जो हम पढ़ेंगे उसी को डिस्कस करेंगे। नेटल एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको नेटल एस्ट्रोलॉजी होती है जिसे बर्थ से, जन्म के समय से देखा जाता है, इसे बर्थ हॉरोस्कोप भी बोला जाता है, इसे हिंदी में जन्म पत्री भी बोला जाता है। तो क्या होता है, इसने आपका जन्म समय ले लिया, जन्म समय जो आपके ग्रह जब आप पैदा हुए उस समय, आप प्लेन आकाश में जो ग्रह थे, ये वाले जो ग्रह थे, उस समय जब आपका जन्म हुआ तो किस लोकेशन में थे और कैसा प्रभाव डाल रहे थे, उसी के अकॉर्डिंगली आपका सारा जीवन चलता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हम आए किस लिए, हम हैं कौन, हम करने क्या आए हैं, और कैसा हमारा फ्यूचर रहेगा, और कैसा हमारा जीवन रहेगा। तो इससे हमें यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, उस मूवमेंट पे, जब हम संसार में आए, उस मूवमेंट को पकड़ के पूरी लाइफ का जैसे स्कैन होता है, जैसे मान लो हमने क्या कहते हैं, एक्सरे निकाल लिया पूरे जीवन का, हमें उससे पता चल जाता है। एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमें टाइम का, समय सही होना चाहिए, हमें समय पता होना चाहिए, हमें स्थान सही पता होना चाहिए, और उससे, उसके बाद में हम कौन सी डेट को पैदा हुए, उन सारे पर्टिकुलर को लेकर के हम यह आगे बनाते हैं। तो इसमें आगे अगर हम बात करें, हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में भी है, इसके बाद दूसरा एक है प्रश्न एस्ट्रोलॉजी भी है। केपी की बात करें हम, केवल केपी की जो पढ़ेंगे, केपी में एक हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी भी है। जिनके पास जन्म समय नहीं होता, वो प्रश्न से, प्रश्न कुंडली बना करके प्रेडिक्शन की जाती है, जिसे हम हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी एक उसी समय का पुरातन टूल है, जिससे कॉस्मोस की जो ऊर्जा होती है, उससे उस समय हमारा क्या फ्यूचर है उसको एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर देता है। तो प्रश्न कुंडली जो होती है वो एक फंडामेंटल टूल होता है चार्ट का, जो हमें बता देता है कि इस समय घटना कैसे घटेगी, घटेगी या नहीं घटेगी, कब घटेगी, उसके बारे में प्रश्न कुंडली हमें सब कुछ बता देती है। उन केसेस में जिन केसेस में हमारे पास जन्म समय नहीं होता। तो इस कोर्स को तो हम पहले कर चुके हैं, ये तो केवल जानना था कि हाँ प्रश्न कुंडली भी होती है, ये हमारा पहले कंप्लीट हो चुका। अब हम आज के अपने टॉपिक पे आ गए। है क्या नेटल एस्ट्रोलॉजी? नेटल एस्ट्रोलॉजी क्या है, इंसान के लाइफ के साथ कनेक्ट की जाती है। एक चार्ट बनता है, जिस समय इंसान पैदा हुआ उससे चार्ट बनता है, और खास स्थान पे जिस जगह इंसान पैदा हुआ उसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस समय का लेकर के बनाया जाता है, और सारी जीवन की जो उसकी लाइफ की इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उसके बारे में पता लग सकता है। पर्सन है कैसा, उसका करेक्टर कैसा है, दिखने में कैसा है अगर सामने नहीं, उसका टेम्परामेंट स्वभाव कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, रहेगी या आगे कैसी रहेगी, अब कैसी है, उसकी एज कैसी होगी, लंबी आयु का होगा, कम आयु का होगा, शॉर्ट आयु का होगा, उसके पास धन दौलत कैसी होगी, कौन सा कारोबार करेगा, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजों का पता चलता है। तो हम एक्चुअल जो अकोरेंस है इवेंट की, एक एक इवेंट इससे निकल सकती है, अगर हम अच्छे ढंग से सीख करके एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएं। यह ब्रांच जो है एस्ट्रोलॉजी की बहुत यूजफुल है।
इसको ये हर इंसान के लिए यूजफुल है, बेशक वो राजा है उसके लिए भी, बेशक वो हमारे जैसा ऑर्डिनरी पर्सन है उसके लिए भी यह सेम वैल्यू रखती है। उस हर इंसान के बारे में उसी तरीके से बताती है। कोई बड़ा है या छोटा है इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, मेथड सेम रहते हैं दोनों तरह के लोगों के लिए। बेनिफिट्स क्या हैं एस्ट्रोलॉजी के? बेनिफिट्स क्या हैं? केपी नेटल एस्ट्रोलॉजी सीखने के बेनिफिट्स क्या रहेंगे? कोर्स को करने के क्या बेनिफिट्स रहेंगे? केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत यूजफुल साइंस है ये। इससे क्या होता है, पूरी लाइफ का हम हर चीज जान सकते हैं जो हमारी जरूरत रहती है। तो क्या है, प्रैक्टिकली अप्रोच है इसमें। अच्छे से इजीली प्रैक्टिकली चीजों को सीख करके मेथड बना करके हम जन्म पत्री को पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड योगास नहीं होते। जो वैदिक है उसमें योगास होते हैं, इसलिए कोई कॉम्प्लिकेटेड योगास नहीं होते। ये केवल सब लॉर्ड पे ही बेस करती है। जैसे मैंने कहा सब लॉर्ड थ्योरी है, इजीली लर्न की जा सकती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में। इसके बिना अगर किसी को बेसिक नॉलेज नहीं है, कोई भी इंसान स्टार्टिंग से सीखना चाहे तो वह भी इसे बड़ी आसानी से सीख सकता है, अगर उसके मन में चाहना हो सीखने की। हम थे बहुत से लोग, हमने सुना बहुत से लोगों को कहते सुना अक्सर, क्या कहते हैं, डिफिकल्टी कहते हैं हमें बड़ा सीखने में। वैदिक तो क्या सीखना, के भी सीखने में भी हमें डिफिकल्टी आ रही है। तो उसमें क्या, मैंने एक देखो ये क्या है, टफ टाइम्स डज नॉट लास्ट। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, बट टफ पीपल जो हैं वो कभी गिव अप नहीं करते, वह सीख के ही रहते हैं। जिस चीज को पकड़ लें वह सीख के ही रहते हैं। तो बहुत बार बहुत से लोगों से मैंने सुन लिया, क्या कहते हैं कि हम तो सीख ही नहीं पाए। क्यों नहीं सीख पाए? मैंने वो रीजन ढूंढने की कोशिश की। क्या कहते हैं, हमने सीखने की कोशिश की बट अभी भी लग रहा है कि हम कुछ सीख नहीं पाए, हम कर नहीं पाते एस्ट्रोलॉजी को, अभी भी वह लोग यह कहते हैं। तो मेन रीजन क्या हुआ, जो मैंने रीजन ढूंढने की कोशिश की, तो मेन रीजन रहा का क्या, उनका रीजन क्या रहा, उन लोगों ने ऐसे यदि 1 मंथ का कोर्स है जी, 2 मंथ का कोर्स है जी करो, ठीक है, उसका बेस ही नहीं बनाया। उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस ही नहीं बनाया। जैसे घर को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग नींव चाहिए, उसके ऊपर घर जितना डीप खोदते हैं ना, कितनी डीप और कितनी स्ट्रांग उसकी, जितना घर स्ट्रांग होता है, नींव स्ट्रांग होती है, उतनी बिल्डिंग अच्छी बनती है। उसी तरह इन लोगों ने बेस तो सीखा ही नहीं, बस प्रडिक्शन सीख लो। प्रडिक्शन ऐसे कैसे प्रडिक्शन आएगी? इसके लिए बहुत जरूरी होता है स्ट्रांग बेस बनाना। मुझे यही वीक पॉइंट लगा कि अगर स्ट्रांग बेस हो तो इंसान ऐसा नहीं कहेगा कि वह सीख नहीं पाया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह जो बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तो हमने ये कोर्स को लॉन्च किया है। तो हम मुझे ये लगता है कि अगर स्ट्रांग बेस बना लेंगे सब लोग तो वह ऐसा कह नहीं पाएंगे, कह ही नहीं पाएंगे नो हम नहीं सीखे। नो तो फिर आएगा ही नहीं जब स्ट्रांग बेस होगा। तो कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा? कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोर्स में है क्या, वो सारा डे वाइज आपको बताने लगी हूँ कोर्स का कंटेंट है क्या। फर्स्ट डे हमारा रहेगा, उसमें क्या जानेंगे, एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये कहाँ से आई, क्या इसका ओरिजिन है, कहाँ से एस्ट्रोलॉजी आई, क्या इसका बेस क्या है, आधार क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कितनी तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है, कृष्णा मूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या, उसे करने से पहले हम जानेंगे ये है क्या, यह वैदिक से कैसे डिफरेंट है। थोड़ा सा पॉइंट तो हमने किया, लेकिन प्रॉपर से इसको पढ़ेंगे पहले दिन। दूसरे दिन में क्या रहेगा, इसमें जॉडियक क्या होता है, जो अभी आपको टेक्निकल नहीं समझ आएंगी तब समझ आएंगी। एक जॉडियक होता है, इसमें इमेजिनरी बेल्ट होती है हमारे आकाश में, उसके बारे में, उसे जॉडियक कहा जाता है, वो क्या होता है।
सीड वर्स जॉडियक सीरियल वर्सेस ट्रॉपिकल जॉडियक की बात करेंगे। डिवीजन क्या होती है इसकी, कितने कितने हिस्सों में बंटा होता है। स्टडी क्या है जॉडियक साइन की, कौन कौन सी राशियां होती हैं, राशि और साइन में क्या डिफरेंस होता है, और क्या क्या इसमें डीप होता है। जॉडियक साइन की स्टडी भी करेंगे दूसरे दिन। तो तीसरे दिन हम क्या पढ़ेंगे, तीसरे दिन हम पढ़ेंगे डिटेल में राशियों को, राशियों के क्या प्रभाव होते हैं, कैसी राशियां होती हैं, वो सब पढ़ेंगे। और उस दिन ये भी पढ़ेंगे राशि को कौन कौन से ग्रह रूल करते हैं, राशि के जेंडर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव राशियां क्या होती हैं, बारन साइन कौन से होते हैं, बैरन साइन कौन से होते हैं, फ्रूट में पंजाबी बोल गई थी, बैरन साइन कौन से होते हैं, फ्रूटफुल साइन कौन से होते हैं, ह्यूमन राशियां कौन सी होती हैं, बेस्टियल राशियां कौन सी होती हैं, राशि की एज क्या होती है, हर राशि की अपनी अपनी एज है। चार टांगों वाली राशि कौन सी होती है, दो टांगों वाली कौन सी होती है, मल्टीपल टांगों वाली कौन सी राशि होती है, राशि और उनके स्थान कौन से हैं, कौन कौन सी राशि का कौन सा स्थान है, कौन सी दिशाएं हैं, ये वास्तु से रिलेटेड है। राशि और उनके एलिमेंट, इतना डीप पढ़ेंगे हम राशियों को। डिजीजेस फोर्थ डे क्या करेंगे, राशियां ही चलेंगी, कौन सी राशि कौन सी डिजीज देती है, राशियों के रंग कौन से हैं, लॉन्ग कौन सी है, मीडियम कौन सी है, शॉर्ट राशि कौन सी है, ये भी बहुत काम आती है। ब्लाइंड कौन सी होती हैं, डेफ कौन सी होती हैं, लेम राशि कौन सी होती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की राशियां कौन सी होती हैं, मीडियम स्पीड वाली स्लो मूविंग राशियां कौन सी होती हैं, कॉमन चर स्थिर राशियां कौन सी होती हैं। तो राशियां और उनकी कास्ट भी होती है, कौन सी राशि कौन सी कास्ट की, वो क्या होती है। आगे कौन सी राशि कौन से हम ह्यूमन पार्ट को डिफाइन करती है, कौन सी वायलेंट होती हैं, कौन सी शुभ राशियां होती हैं, कौन सी राशि कैसी डेथ देती है, कौन सी राशि का प्रोफेशन कौन सा है, कौन सी राशि वाला कौन सा कारोबार करेगा, और राशियों के जर्नल करेक्टरिस्टिक्स भी जानेंगे फिफ्थ डे। सिक्स्थ डे क्या जानेंगे, इसमें एक प्लासिडस सेमी आर्क सिस्टम होता है, उसको पढ़ेंगे केपी में। अयनामशा और एपिमेथिस भी पढ़ेंगे। इसमें हाउसेस और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। भावा और हाउसेस, भावा घर, उनके बारे में पढ़ेंगे। हर घर का क्या महत्व होता है वह भी जानेंगे। एक प्लासिडस हाउस डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है केपी में, सिक्स डे हम उसको भी पढ़ेंगे। सेवंथ डे हम कहाँ पे आ जाएंगे, सेवंथ डे हम पढ़ेंगे लगना, मेन सेल्फ, हम कौन, मैं, उसका पहला घर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट हाउस, और दूसरे घर में लगना आ जाए तो क्या, तीसरे घर में लगना आ जाए तो कैसा रहेगा, फोर्थ हाउस में लगना, एट्थ डे में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ घर में लगना बन जाए तो क्या रहेगा, फिफ्थ घर लगना बन जाए क्या रहेगा, ऐसे सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, ये हम एट्थ डे पढ़ेंगे। नाइन्थ डे पढ़ेंगे, नाइन्थ घर में लगना आ जाए तो कैसा रहेगा, टेंथ में लगना आ जाए तो कैसा रहेगा, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, तो ये सारी डिटेल जानेंगे। तो 10वें दिन क्या करेंगे, ग्रह, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या उनके स्वभाव होते हैं, प्लेनेटरी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उनकी दृष्टियां क्या होती हैं, वो उनकी कंजंक्शन क्या होती है, आपस में मिले होते हैं, तो क्या है ग्रहण क्या होता है, कैसे ग्रहण के रिजल्ट होते हैं, कैसे ग्रहण, ग्रह को ग्रहण लगता है। तो आगे 11वें दिन क्या करेंगे, ग्रह एक रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी होते हैं, लगता है उल्टे चल रहे हैं, तो वो क्या होता है, उनके क्या रिजल्ट रहते हैं, यह भी जानेंगे 11वें दिन। और उसी दिन हम क्या जानेंगे, प्लेनेट, उनके नाम क्या हैं, वैदिक नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, प्लेनेट के ग्रह के अपने अपनी कौन से साइन है, राशियां हैं, प्लेनेट कौन सा, प्लेनेट कौन सी डेथ देता है, कौन सा प्लेनेट मेल है, कौन सा फीमेल है, उसका क्या जेंडर है, कौन से प्लेनेट की कौन कौन सी मेटल होती है,
टेस्ट भी होता है प्लेनेट का। अरे कौन से प्लेनेट का कौन सा टेस्ट होगा। फ्लावर्स भी होते हैं, कौन से प्लेनेट का कौन सा फ्लावर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये। और कौन से प्लेनेट के कौन कौन से स्थान है, ये सारी चीजों को भी जानेंगे। और कौन से प्लेनेट कौन कौन से एनिमल को भी डिफाइन करते हैं। यहाँ तो केवल नाम जानेंगे, आगे जाके फिर एक जगह पे एनिमल्स आएंगे, वहां डिटेल जानेंगे। तो प्लैनेट्स का कौन कौन से एनिमल्स के साथ संबंध बन सकता है। डे 12 को 12th को क्या जानेंगे, प्लैनेट्स के ट्रीज भी होते हैं कौन कौन से, ये आगे काम आते हैं बहुत। तो प्लैनेट्स और उनका मटेरियल कौन सा है, सेंटर्ड मटेरियल जो होता है यूज कर में आता है ये भी। कौन सा प्लैनेट कौन से म्यूजिक को डिफाइन करता है। प्लैनेट्स को वास्तु के साथ कैसे कोरिलेट किया जाता है। कौन से प्लैनेट का ह्यूमन रिलेशनशिप किसके साथ है। कौन सा प्लैनेट भाई दिखाएगा, कौन सा प्लैनेट फादर दिखाएगा, वो चीजें। प्लैनेट्स और ह्यूमन बॉडी कौन सा हिस्सा है हमारे शरीर का, वो उस ग्रह को मिला हुआ। फेस में भी प्लैनेट ने फेस की कौन से पार्ट को डिफाइन कर रहा है, कौन सा प्लैनेट। प्लैनेट्स और उनके गुण, क्वालिटीज। प्लैनेट उनके स्वभाव, ह्यूमर। प्लैनेट कौन सा प्लैनेट कौन से सीजन बताता है। प्लैनेट्स और उनकी कास्ट क्या है, जात बरादरी क्या है उनकी। प्लैनेट्स के तत्व क्या है, उनके एलिमेंट्स क्या हैं। प्लैनेट के फिजिकल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एक्चुअल में वो चीजों को भी जानेंगे। 13th डे में क्या है, प्लैनेट्स के एक रंग भी जानेंगे। प्लैनेट्स के भी रंग होते हैं जैसे राशियों के। प्लैनेट्स के स्टोन्स, कौन सा ग्रह है कौन सा स्टोन हम पहन सकते हैं। प्लैनेट्स के अलग अलग से अनाज भी डिफाइन होते हैं। कौन सा प्लैनेट के लिए कौन सा अनाज हम दान करते हैं। कौन से प्लैनेट को कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ है। प्लैनेट्स की डायरेक्शन, दिशाएं डिटेल में जानेंगे। प्लैनेट्स उनका पीरियड क्या है, कौन से समय कितना प्लैनेट कौन सा रहता है, कितने समय के लिए रहता है। विंशोत्तरी दशा, कौन कौन सी दशा में कितने कितने साल मिले हैं प्लैनेट को, वो भी जानेंगे। कौन सा प्लैनेट कौन सी एजुकेशन की लाइन देता है, कौन से प्लैनेट को कौन सा स्थान मिला। उनकी डिजीजेस को और डिटेल में जानेंगे। और प्लैनेट्स के साथ एनिमल को भी डिटेल्ड जानेंगे। 14th डे में प्लैनेट्स को कुछ वर्ड्स भी अलग डिफाइन किए जाते हैं, अलग प्लैनेट के। प्लैनेट्स के पेड़ पौधे भी हैं, प्लैनेट्स के बॉडी के पार्ट्स भी हैं, प्लैनेट्स के स्पाइसेस भी हैं। और इसमें हाउस होल्ड चीजें भी आती हैं, ग्रह के साथ संबंधित होती हैं। प्रोफेशन भी, कौन सा कितना करेगा ये प्रोफेशन, कौन सा वर्क करेगा, कौन सा इसका कारोबार होगा। प्लैनेट्स और उनकी सिग्निफिकेंस को भी जानेंगे। प्लैनेट्स के जनरल करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में जान लेंगे, जिसको आगे हम यूज में भी लाते हैं। प्लैनेट्स के साइन कौन कौन से हैं, कौन से ग्रह को कौन सा साइन मिला हुआ है। 15th डे को क्या करेंगे, हर प्लेनेट की और बारीकी से स्टडी करेंगे। इसके बाद में हर ग्रह की स्वभाव करेक्टरिस्टिक्स को भी डिटेल में जानेंगे। कुछ प्लेनेट ऊंच के होते हैं उन्हें भी जानेंगे, कुछ नीच के होते हैं उन्हें भी जानेंगे, कुछ मूल त्रिकोणा होते हैं पावरफुल होते हैं उन्हें भी जानेंगे। प्लैनेट्स की दिशाएं बार बार आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। रिश्ते इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्लैनेट्स की नक्षत्र के साथ क्या स्थिति है, संबंध है, वो जानेंगे। स्टार्स क्या होते हैं, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के करेक्टरिस्टिक्स भी हम जान लेंगे। 16th डे को क्या होगा, डिवीजन स्टार्स की, नक्षत्र की क्या क्या डिवीजन है। यहां जाके हम केपी का चार्ट बनाना सीख लेंगे। 16th डे तो क्या रहेंगे, केपी का चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। इसके बाद में एक डिक्शनरी की शेप में हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्म जानेंगे कि कौन सी टर्म का क्या मीनिंग होता है, कौन सा क्या मीनिंग होता है, ये 16th डे जानेंगे। एक हमने सुना होगा, अरे मंगल दोष है, इस दिन हम मंगल दोष को भी पढ़ेंगे कि मंगल दोष होता तो क्या है, तो उसके क्या प्रभाव रहते हैं। तो 16th डे में कस्पल डिस्प्लेसमेंट जो है, इंटरसेप्टेड साइन होते हैं, वो भी जान लेंगे। डिफरेंट टाइम्स भी जान लेंगे। कन्वर्शन कैसे होती है, लोकल लोकल मीन टाइम होता है, इसमें ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये तो पढ़ के ही समझोगे आप। सेटिंग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर को सेटिंग हम कैसे करते हैं, हॉरोस्कोप कैसे बनता है उसमें।
बर्थ टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे, पंचांग के बारे में जान लेंगे, हॉरोस्कोप के चार्ट स्टाइल जान लेंगे। तो नोड्स क्या होती हैं, राहु केतु, यूरेनस भी होता है एक ग्रह जिसे कभी कम सुना है लोगों ने, नेपच्यून, उसका भी जानेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फॉर्चूना, जो नहीं लोगों को मालूम, फॉर्चूना को जानेंगे और उसके प्रभावों को भी जानेंगे। यहाँ एक टेबल भी जान लेंगे केपी का, जिसको हम रेडी रेकनर यूज करते हैं प्रेडिक्शन के समय। तो इसकी दृष्टियां भी क्या होती हैं केपी में, वह भी हम जान लेंगे। तो 18th डे जो है, इसमें दृष्टियों के क्या प्रभाव रहते हैं, प्लेनेट ग्रह कहाँ कहाँ देख रहा है, उसका क्या प्रभाव है, वह सीखेंगे। इफेक्ट क्या जुपिटर का, अगर जुपिटर ग्रह ट्रांजिट में स्पेशली लियो और वर्गो राशि में आ गया तो उसके क्या प्रभाव रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यह हम 18th डे जानेंगे। और एलिमेंट्स और उनके बिहेवियर क्या रहते हैं, तत्व के उनके क्या बिहेवियर रहते हैं, इसमें वह भी जानेंगे। कौन से प्लैनेट्स कौन सा बिजनेस देते हैं, वह भी जान लेंगे। दोष होता है एक, जिसे पुनर्फो दोष बोला जाता है। पुनर्फो दोष के बारे में जानेंगे कि वह है क्या, वह दोष होता क्या है, तो उसके क्या प्रभाव रहते हैं, वह भी जानेंगे। कहते हैं ना हम, ये वाला दोष वो वाला, इसमें ये पुनर्फो दोष बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है केपी में। 20वें दिन क्या है, नक्षत्र और उनकी डिटेल्ड सिग्निफिकेंस जानेंगे। हर जो नक्षत्र है, हर राशि, जिस राशि में इंसान बॉर्न हुआ, कौन से नक्षत्र की कौन सी राशि में बॉर्न हुआ, उसके सारी डिटेल को पढ़ेंगे। सब का रोल क्या होता है उसको जानेंगे, सब लॉर्ड का क्या रोल होता है केपी में वह जानेंगे। ईच सब की वैल्यू क्या क्या महत्व होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, वह जानेंगे। साढ़े सती को भी जानेंगे डिटेल में। तो 21वें दिन हम साढ़ सती, डरते हैं ना, अरे साढ़ सती चल रही है मेरी तो साढ़ सती आ गई, साढ़ सती है क्या, उसकी डिटेल भी जानेंगे। 22वें दिन चंद्र अष्टम, इसकी सच्चाई क्या है वो भी जानेंगे। चंद्र अष्टम है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, वो भी जानेंगे। क्या हमेशा चंद्र अष्टम बुरा ही होता है, यह भी जान लेंगे। 23वें दिन थोड़ा सा ट्विंस बर्थ के बारे में जानेंगे। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में केपी में कैसे उसको देखा जाता है, वो भी जानेंगे। और इस दिन हम सब लॉर्ड एक टेबल है उसके बारे में भी समझ लेंगे। आप सभी का थैंक्स, आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला। तो अब अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हैंड रेज करना पड़ेगा, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते। देख रहा था बड़ा डिटेल कोर्स बनाया आपने, ये क्या है, केपी के बारे में है ये? हाँ जी सर, केपी का है जी। मगर केपी इसमें वो बेसिक, अंदर। हाँ जी। केपी बेसिक है सर। अच्छा, इसके बाद इसका एडवांस कोर्स आएगा? इसके बाद में एडवांस, उसके बाद में एडवांस प्लस प्लस, अच्छे से एस्ट्रोलॉजर बन के निकलेंगे। क्योंकि मैं देख रहा था ना, इसमें बहुत सारा अभी रह गया, लेकिन बेस तो आपने बहुत स्ट्रांग बनाया है। मतलब इसमें आपने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्लैनेट्स की है। हाँ, सारा इसको कुछ है, जो रेट्रोग्रेशन है वो है, ये सब कुछ है। इसको सर स्ट्रांग इस बनाएंगे, आगे दशा ट्रांजिट को फिट करेंगे साथ में, आगे उसमें जो रह गया उसमें सेकंड में एडवांस में करेंगे। देन एडवांस प्लस प्लस में प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लाइफ के हर इंसिडेंट को जानेंगे, हर क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक हमने चीज पूछना केपी मुझे ये हॉरेरी का कि किया जी। हाँ, केपी हरारी मैंने किया नहीं, वो रह गया था। सर आपको पता बहुत है ना, अच्छे मेरा अच्छे वो से थोड़ा सा। बहुत अच्छे अच्छे से प्रोडिक्शन करने लगे हैं, जिन्हें एबीसी भी नहीं आती थी, इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन गए, मन खुश होता है देख के उनकी प्रोडिक्शंस जी। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें जो एग्जॉल्शन डेबिलिटेशन होता है, और केपी में कहाँ है वो मानता है? उच्च और नीच तो मानते नहीं केपी में।
मैं गुरुजी का ही या वो दूंगी आपको रेफरेंस, कहाँ उन्होंने माना कहाँ नहीं माना, अच्छा। ये हम लोगों ने ही बना लिया। मैं तो उसी से पढ़ाऊंगी जो इन्वेंटर का मटेरियल है, गुरु जी के अच्छा अपने पॉइंट दिए हुए, जो उनके जी। खुद के, उनके अथरिस्टा मैगजीन के हैं, उनकी बुक्स के हैं, उनके रीडर्स के हैं, उनका रेफरेंस दे दे के समझाऊंगी कि इस बुक में यहाँ इस पेज पे ये दिया हुआ है। मैं वो मिलेगा ना पीडीएफ डाउनलोड करने वाला, पीडीएफ होगा इसमें कि बिल्कुल। नहीं? डाउनलोड डाउनलोड। कर डाउनलोड करने वाला तो देख लूंगी, हाँ। कब अभी से नहीं। शुरू है? हाँ जी। कब से शुरू है? 27th को है सर, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन क्लासेस अच्छा, रहेंगी। 8:30 ट्वेंटी बजे। 8:30, हाँ जी। 27 से शुरू होगा। एक मिनट में देखती हूँ, डेट कंफर्म कर लूं। मैं जो आपने जो ग्रह का है ना, बहुत अच्छा डीप एनालिसिस दिया, मतलब मुझे लगता है कि अगर ये किसी ने पढ़ लिया ना दोबारा, तो ग्रह के मतलब इनके बारे में सोचना ही नहीं है उसको, वंस फॉर ऑल जी हो गया। बहुत सारा जी। आपने वो, मैंने देख रहा था, मतलब वो ग्रह को आपने चारों तरफ से लपेट लिया। हाँ उसका उसमें एवरी। जी सर, फायदा तो तभी है ना। लोग कहते हैं जी हम तो 4 जगह से पढ़ लिए, हमें तो अभी प्रेडिक्शन नहीं आती। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बेस अगर डीप बिल्कुल। स्ट्रांग होगा, जब हम हरेरी करते थे तो क्या क्या, अरे बस एक दो चीजें, अच्छा ये घर ये बताएगा, ये पता ही नहीं ये घर क्या क्या बताएगा। जब तक हमें डीप नॉलेज नहीं होगी तो हमारी पकड़ में प्रेडिक्शन नहीं आती सर। आपका वो हॉरर कोर्स बाद में ले लूंगा, आपके पास होगा ना, मतलब वो मैं जैसे कोई जी कोर्स है। लेकिन आप ना मेरे को वो टैरो का एडवांस है ना, कभी आप आगे करवाओगे ना, मेरे को उसमें वो एट्यूनमेंट करवा देना। सर, उसको मैं रिपीट तो नहीं करूंगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरे पास प्रोविजन ही नहीं, इतनी लंबी लिस्ट बना दी है इन्होंने कोर्सेज की सबके, कोई कोर्स अब रिपीट नहीं होगा। अब रेकी भी जो चल रहा है वो लास्ट टाइम अभी कराऊंगी, इसके बाद नहीं कराऊंगी। उसमें तो मैं थक भी चुकी, इतनी बार रेकी हो गया। हाँ। तो क्या रहेगा, उसको जो परचेज करेगा मैं उसको अलाइन करा दूंगी, उसको वो मैंने रेमेडियल को। परचेज किया ना, मैं था ना उसमें, आपको पता है आई कुड नॉट अटेंड लाइव क्लास, मैं तो था ना, मैंने वो ले लिया था वो। तो फिर जब कोई किसी का होगा वो मैंने तो आप पहला एक ऐसा कोर्स निकला जिसमें मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं कर सकता। आपने आपने अगर वो किया हुआ है तो आप ना उस ग्रुप पे डाल देना, मेरे टीम मेंबर नोट रखेंगे, जब किसी का अलाइनमेंट होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। राइट। ठीक है, आपका फीस भी उतना ही होगा ना, सेम है ना, वो टू थाउजेंड फीस तो फाइव वही रहेगा जी, वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं है, फीस ठीक है, वैसा ही रहेगा। हम जी जी करेंगे कोर्स करेंगे ये बात। जी। ओके ठीक है, सर, थैंक यू वेलकम। जी। वेलकम जी, नमस्कार वेलकम जी। जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, महबूब सर। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। इतना मटेरियल डिटेल्स में है सारा। तो जी इसके नोट्स वगैरह रहेंगे मैम? कैसे के है इसका सब कुछ? इसका ड्राइव पे मिलेगा, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, अच्छा। पीडीएफ नोट्स भी मिल रहेंगे एंड क्लास रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी। हम्म। और जी इसका ड्यूरेशन आपने कितना बताया था? हाउ हाउ मेनी वीक्स? इसके 23 डेज रहेंगे, थर्सडे ट्वेंटी फ्राइडे थ्री एंड डे सैटरडे, हाँ। 23 डेज का रहेगा ये वाला कोर्स। एक दो ज्यादा ही हो जाते हैं मेरे, एक्सटेंड हो जाते हैं एक दो दिन, एक दो अच्छा। क्लासेस एक्सटेंड हो जाती हैं। तो हो सकता है वो भी मौक जैसे लगे कि हाँ किसी को समझने में दिक्कत है तो। जी पीडीएफ मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, ड्राइव पे मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, किसी का चैट पे था सॉरी सर, और हम्म। क्लास रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। हाँ जी सर, इसका आप क्या पूछ रहे थे? इसका ड्यूरेशन जो आपने ट्वेंटी बताया थ्री ट्वेंटी डेज थ्री डे 23 क्लासेस एंड रहेंगी। एक्स्ट्रा अबाउट 3-4 डेज के, जैसा कि आप मे बी कोई नहीं समझ रहा है उसके, हो वो जाता उसका है, हो हाँ, जाएगा वो हो प्रोविजन से। जाएगा मे बी। और इसके लिए तो हम नए हैं बिल्कुल, बिकॉज आई एम डूइंग विथ यू एज अ रेकी एंड दैट मेडिटेशन एज वेल। सो यस। इंटरेस्टिंग है। जी इसमें क्या रहेगा सर, हॉरेरी में भी, जबकि हॉरेरी किसी को बेस नहीं था, उसमें भी हम कैसे कैसे चले। उसमें मैंने अनाउंस कर दिया कि जिसको एबीसी भी नहीं आती वो भी सीख पाएगा। उसमें क्या था, 20% लोग थे जिनको एबीसी भी नहीं आती थी,
80% लोग ऐसे थे जो खुद टीचर, मैं ये हैरान हुई, जो टीच कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वो 80% लोग थे और बोल के बैठे थे कि हम कैमरा ऑफ करके बैठेंगे क्योंकि हम क्लासेस पढ़ाते हैं। और 80% वो और उनके साथ में बिल्कुल नए, दोनों को मैच करके चलना आसान नहीं था। लेकिन जिनको एबीसी भी नहीं आता था वो इतने अच्छे प्रेडिक्टर बन के निकले हैं। अभी हमारा पीछे गया कोर्स वो केपी हरेरी का, वो केपी पे था, जिनके पास बर्थ टाइम नहीं होता, क्वेश्चन लगा के हम आंसर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था वो कोर्स। Yes, definitely कि आप I'm learning with you as a Reiki and the other meditation as well कि इसमें भी अच्छा आपके साथ थोड़ा सा सीखने मिलेगा because you had a good dedication towards teaching. So जी I'm hoping कि I will be able, because I have no knowledge about this astrology. So जी let's see how can I straight like अभी इतना आपने समझा है, explain किया, सब बाउंस हो गया, everything is gone bounce is because it's the first time. So many जी things when they will start, we'll see how we're going to go through. So hopefully आपकी इससे उम्मीद रखते हैं कि सीखेंगे। सर, वो आपका टेंशन नहीं है कि आप सीख पाओगे नहीं पाओगे, वो मेरा टेंशन है कि मैं आपको कैसे सिखाऊंगी। राइट, तो डेफिनेटली सीख पाओगे, बट चाहना होनी चाहिए बस। केवल क्या है, सीखने वाले को भी वही कोर ऑफ हार्ट चाहत होनी चाहिए। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे देखना है कि चाहत मैंने तो है, कैसे। लास्ट 3 मंथ जी से आपसे जुड़े हुए, चाहत जी तो है। जी जी, और एंड डेफिनेटली सीख पाओगे, नॉट वरी। वो मेरी टेंशन है, बस आप भूल जाओ कि टेंशन है कोई। अगर करना है तो आप मन बनाया है तो कर लीजिए, बाकी मैं देखूंगी जी। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी आपको। ये आपकी जो फीस है वो इतनी रीजनेबल है कि हर एक मिडिल क्लास आदमी बहुत इजी वे में कर लेगा मैम। इसके लिए तो मैं दिल से आपको थैंक यू कर रही हूँ। बल्कि इवन मैं तो ये कहूँ कि आप फीस ले ही नहीं रहे हो। आप फीस ले ही नहीं रहे हो, आप सच में लोगों को सच में फ्री में दे रहे हो मैम। इसके लिए तो थैंक यू। आपने और इतनी कम फीस में इतनी अच्छी क्लासेस दे रहे हो, इतना सारा कंटेंट उसमें कवर कर रहे हो मैम, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं विद इन 1 वीक से सर्च कर रही हूँ बट मेरे को इतना अच्छा ना अभी तक मेरे को नहीं मिला। सीरियसली दिल से कह रही हूँ मैम, आई स्वेयर। डिवाइन ब्लेसिंग्स मैम। मैं भी अगर कहूँ तो मैं भी लोगों जैसी थी। मैंने बताया ना, बिगनिंग में एक क्लास स्टूडेंट ने उठ के बोला, ये कौन सा अब बांटने का मूड है मैम, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। जो मैम ऑनेस्टी से लेगा मैम, एक्सपेंसेस भी नहीं निकलते, फिर नहीं भी है मैम, डिविनिटी कुछ नहीं, ले आप जा तो एक रही। तरीके से फ्री में दे रहे हैं। मैं तो इतनी हैप्पी हुई ना ये फीस सुन के, बहुत ज्यादा। अच्छा मैम, डिवाइन जैसे ना मुझे एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मेरे ब्रदर वगैरह भी, मुझे ना इसको अर्निंग सोर्स बनाना है। तो जो ये आप कैपी एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हो, ये मैं आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। मुझे वैदिक का पता है। तो मैम अगर मैं कल को अर्निंग सोर्स के लिए कहीं जाती हूँ इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो मैम फिर मैं तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे तो वैदिक पता ही नहीं होगा। वो लोग तो वैदिक के हिसाब से पूछेंगे। सॉरी सॉरी, कैसे, क्या जैसे बोले? मैम अगर मैं जैसे सपोज दैट कहीं मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी का इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो वो लोग तो वैदिक के हिसाब से ही तो मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरे को तो वैदिक आएगा नहीं, मैं तो कैपी एस्ट्रोलॉजी सीखूंगी। मुझे कैपी एस्ट्रोलॉजी नहीं पता मैम ये क्या है। वैदिक का तो पता कहाँ है मैम। इंटरव्यू कहाँ है आपका वैदिक का? मैम नोएडा में है। वहाँ उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजर चाहिए? मैम जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं 25,000 समथिंग, मैम सारे आई थिंक वैदिक ही होंगे। अभी मुझे डीपली नहीं पता मैम। बीच में आपके को स्टूडेंट होंगे, साथ में को पार्टनर, वो क्या है, ऐप पे वर्क करते हैं। अच्छा ऐप पे वर्क करते हैं, लोगों की प्रेडिक्शन करते हैं। उन्होंने कह के ये बेसिक कोर्स शुरू कराया है, वो मेरे ऑलरेडी के कोर्स में थे। अच्छा। तो ये डिफरेंस क्या है, वैदिक का आपने थोड़ा सा जाना, आगे आपको पता चलेगा कि वैदिक का और केपी का डिफरेंस क्या है। केपी है एस्ट्रोलॉजी ही, उसको कोई वैदिक वाले वो नहीं कर सकते। हाँ, वो डिफिकल्ट है, हमने जाना, उसमें इतने योगास हैं। ये इजी टू लर्न है, राइट। ये भी इतना भी इजी नहीं कि आंख बंद करके सीख लोगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। यह नॉलेज इतनी डीप है कि पूरा जन्म लग के भी समंदर से सुई निकलती है, इतनी वास्ट नॉलेज है ये, राइट। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। पहला इसका बेसिक कोर्स होगा,
तो मैं तो बिल्कुल वो होके चलती हूँ, पहले ये बेस बनाएंगे, ये तो केवल इससे आधार बनेगा, नींव। इसके सही। बाद में फिर इसका एडवांस कोर्स होगा, उसमें कुछ चीजें जो इसमें पक्की तरह से आ गई फिर वो करेंगे। उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पे, ये चार्ट आ गया तो क्या, शादी होगी तो कैसे, ये होगा तो कैसे, कारोबार क्या देखना है, स्टडीज के लिए क्या देखना है, वो सारी चीजें, ऐसा होता है। इट टेक्स टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आप वहां इंटरव्यू देने जाओगे और कोई रिजेक्ट कर देगा। कौन सी ऐप है वो, कोई ऐप मेरे को बताओ कौन सी ऐप है जो रिजेक्ट करेंगे, मैं देखूंगी। क्या ऐसा पूछेंगे वो नक्षत्र पूछेंगे, सबके स्वामी पूछेंगे, सबके राशि, यही सब तो इसमें भी पढ़ाया जाएगा, यही सब वो हाँ बेसिक पूछेंगे बिल्कुल कि मंगल बिल्कुल। दोष कैसे बनता है, शनि दोष कैसे बनता है, यही सब पूछेंगे ये इंटरव्यू में। सारी और क्या। चीजें तो हमने बेसिक में कवर कर ली, साठ सती कर ली, मंगल दोष कर लिया, चंद्र अष्टम कर लिया, ये चीजें हैं, ये चीजें पूछेंगे। बाकी ग्रह है सारा कुछ, वो भी ग्रह है, उसमें भी ग्रह है, उसने देखने का ढंग अलग है, इसमें देखने का ढंग अलग है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो जीरो लेवल से है, जैसे घर में काम, जैसे मेरे ब्रदर्स लोग एस्ट्रोलॉजर तो सुनती थी, वो एक अलग नॉलेज है, लेकिन डीपली जब हम करने प्रैक्टिकल बैठेंगे तो हमारी नॉलेज कितनी है वो इम्पोर्टेंस मैटर करता है। तो अच्छी बात ये है कि इसमें आप जीरो से सिखा रहे हो, जिसको कुछ भी नहीं आता वो इजी वे में सीख लेगा, तो ये हम जैसे हाँ, लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है, हम डिवाइन जैसे हाउस ब्लेसिंग्स। वाइफ के लिए। जी चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा कि आपको तो ये चीज अच्छी लगी, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, ये 27 को क्लासेस शुरू होंगी मैम इसका। वैदिक का भी स्टार्ट करवाया है, वैदिक का भी चल रहा है। वैदिक नहीं, अभी नहीं कर किया। वैदिक की डिमांड आ रही है, करेंगे वो भी। लेकिन इसमें केपी का भी हरेरी का गया तो सबने कंपेल किया कि हमें बेस आधार बनाना है हाँ, इसके बाद फिर हमें। वैदिक। हाँ, तो इसलिए ये शुरू हुआ। इसको करने के बाद देखते हैं, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी क्यों है, कैसे डिविनिटी क्या क्या कराती है वो जाने। तो हम तो लगे हैं, जैसा होगा करते जाएंगे। राइट, इसकी क्लासेस रहेंगी थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 दिन 8:30 से 10:30 ऐसे ओके। रहेगी। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन का आंसर देते हुए रात के 12 भी बज जाए तो मैं आंसर दिए बिना नहीं जाती। मैं आंसर, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे के क्लास ऑफ करती हूँ, जितना भी टाइम हो जाए, कोई इश्यू नहीं। जी होप तो हम लोग अच्छे से सीख जाएं। जी 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 जी, डिवाइन ब्लेसिंग जी। आंशु मैम स्वर विज्ञान भी करेंगी, आपका लिस्ट में है शायद, नेक्स्ट आ जाए, कह नहीं सकती जी। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी हाँ जी, किवें ठीक हो जी? हाँ जी, जी हाँ दसो। जी, मैं पंजाब तो फिरोजपुर तो गल करदा जी। की सॉरी। मैं कहा जी, मैं पंजाब तो फिरोजपुर तो मैं थोड़ी आवाज नहीं समझ आ रही। मैं कहा जी, मैं पंजाब तो फिरोजपुर तो गल करदा जी। ठीक है जी, मैं भी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ अच्छा ਆ। जी, ठीक है जी, ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ हिंदी मतलब बोलने ਚ थोड़ी पंजाबी बोलो डिफिकल्ट तुसी, कोई नहीं, पंजाबी बोलो, चलो। हाँ जी, मैं भी ठीक है जी। पंजाबी सुनूंगी, बोलूंगी हाँ जी। जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚ। जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ। ਗਈ। ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੋਂ ਚਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ। ਸਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਟੂ ਵੀ ਲੱਕੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਵਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਨੰਬਰੋਲੋਜੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਵਾਈਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਜ ਬਣ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਸ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਨੋਟਸ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ, ਮਿਲਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, 100 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ, 1000 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਸੰਗਣਾ ਸੁੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗ ਜੂਗਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 50 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਹਾਂਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨੇ। जरा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪढ़ रहे ने। सर दसना जरा, सर बताना जरा इन्हें। जी सर। क्या? जी जी मैम। हाँ, ये पूछ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, आपको पंजाबी समझ नहीं आई होगी। ये पूछ रहे हैं कि सम टाइम हमें हेजिटेशन आता है पूछने में, हम सबके सामने पूछने में हेजिटेट कर सकते हैं, हो सकता है हम हेजिटेट कर जाएं। तो क्या ऐसा रहेगा कि हम पूछ ही नहीं पाएंगे दूसरों के सामने, जब हम कंफर्टेबली पूछ पाएंगे अपने, नहीं, जब हम। जी हाँ कंफर्टेबली पूछ सकते, कोई ये नहीं। जैसा हम इनके साथ 3 महीने से मैं 2 मेडिटेशन इनके साथ होता हूँ, और अभी तो ऐसा है कि इनका चेहरा नहीं देखे तो हमें यहाँ पे कुछ अलग लगता है। तो एवरीडे, अभी इंग्लिश में आपको पता है समझेगा नहीं आप, तो हिंदी में से आपको बताता हूँ कि इनके साथ सीखने की बड़ा मजा आएगा। मैम जो है पूरे अपने श्रद्धा और समर्पण के साथ सिखाती है। इनका नॉलेज जो है बहुत वास्ट है। मैं 25 साल से यहाँ पे है। 25 साल से मतलब लंदन में है, लेकिन हमने बहुत से टीचर्स देखे। मगर जो रणबीर मैम है, वो उनका हमारे इसमें उनका बहुत ही अलग महत्व है। हम उसको अलग हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इनका डेडिकेशन सिखाने में है। वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम जैसे लकी समझ सकते हैं कि मैम जैसा मतलब टीच करती है, और सबों को एक ही आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, इनकी हर एक पहलू के ऊपर मेरी नजर रहती है। मैं इनका स्टूडेंट हूँ, लेकिन इनके पहलू के ऊपर नजर रखती क्या कि इनका सभी के ऊपर नजर है। मतलब कितने एक साथ में कभी 16 रहते, 17 रहते, 24 भी रहते लोग, मगर हर एक के ऊपर इनकी नजर रहती है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ रुका हुआ है, यहाँ तक कि मतलब इतना शार्प और प्रेजेंस माइंड होना। तो ये बहुत अच्छी है। और सर आप लकी, सुपर लकी मैं बोलूंगा आपसे कि आप इनसे सीख रहे हैं और आप बहुत आगे जाएंगे। ऐसा हम आशा करते हैं कि हमें भी आगे जाना है। और इनसे अभी तक तो हमने जो सीखा है इनके साथ, तो बहुत अच्छा मतलब फीलिंग हो गया है। और सीख भी रहे, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ इनके अंदर ये आपको एक अपने तरफ से एक डिविनिटी छोड़ती है, जो आपको पता खुद चलेगा कि ये आपके लिए क्या कर रही है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इनके अंदर वो मैजिक है। शी
कि इट्स अमेजिंग कि इनके साथ जो आप जुड़े रहेंगे ना, आप जो जुड़े हैं, आप इनको आप छोड़ेंगे, जैसा हम जुड़े तो हम नहीं छोड़ रहे इनको, हम तो वैसे आप भी नहीं छोड़ेंगे, बस अभी नए नए आप हैं, और आप बहुत अच्छी तरह से, मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए, शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे चले जाओ, आपका जो सीखने का भाव है, उससे आप डेडिकेशन आपका वो होना चाहिए, और कोई शंका नहीं चाहिए, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण और पूरे भाव के साथ आपको सीखना है कि भाई हमको सीखना है तो ही सीख पाएंगे। पूरा समर्पण चाहिए कि इन गुरु है, हम यहाँ पे बैठे, हम लंदन में, लेकिन हमारे गुरु, हम इनको मानते हैं कि ये जो ये सिखाते, इनसे हम नर्चर्ड होके ही आगे जाएंगे, और बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है इनसे सीखते हुए। अभी तो नए नए हैं, और भी बहुत कुछ सीखना है, अभी सिर्फ हम इनको ऑब्जर्व भी करते हैं, और इनके चेहरे का नूर देख के जो और भी हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, और जी कुछ होगे तो बताइए। जी, थैंक यू सर, स्टे ब्लेस्ड। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। रतनदीप जी, तो हाँ जी मैम। हाँ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਲੈਂਗੁਏਜ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰੇਕੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੇਕੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 4th ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, more than 20 years ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ 25 ਲੈਵਲ ਤੇ 25 years in healthcare। 25 years ਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, 25, 25 yes। ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, तो मन नाल जुड़ना है, तो हर चीज की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, डन ठीक है जी, ठीक है जी। मैम। कोई हेजिटेशन नहीं, 100 क्वेश्चन पूछोगे ता भी आंसर मिलूगा, उसे खिड़े मत्थे मिलूगा, 1000 पूछोगे ता भी मिलूगा। और मैं ज्यादा तुमके तो मैं है, ही इनसे पूछता हूँ, ज्यादा तो हमारा टाइम में ही उनका वेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, सारों सारा को टाइम वक्त ही वेस्ट नहीं नहीं। मिल जाता है, तो सारे तो मुझे चिल्लाते होंगे, लेकिन मैं ही इनसे ज्यादा बातें करता हूँ। बातें नहीं, करना बोले तो इनसे नॉलेज एक्वाइर करना, ये मेरा ये रहता है, जी अम, जी कि ज्यादा जी से जी ज्यादा इनसे नॉलेज ले लूं, वरना जी जी ये बहुत जी समय देती है ये भी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आज जी एक रीटा मैम, अनम्यूट करो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैम कुछ कह नहीं सकते, मैं तो कह रही थी ज्वाइन सीखना है तो ज्वाइन कर लो, टाइम पास करना तो मत करना। मतलब कि मैम ने वेरी सिखा नाइस। दिया हमें बच्चों की तरह ना। मैंने हाँ, इनसे जो केपी होरारी का किया था, मतलब कि सीखा मैंने पहले भी था कहीं और से, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना, कहाँ तक वो टारगेट तक पहुंचना, वो मैम ने सिखाया। डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्टे ब्लेस्ड जी। तो तो ठीक, इसलिए तो हाँ, मैम आपके लिए तो नहीं है, स्टूडेंट होके हम वी आर ऑनर्ड, ब्लेसिंग्स लगती है मैम हमें कि आप हो तो वी आर अंडर सेफ अम्ब्रेला। थैंक यू मैम, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा वो करते हो। लेकिन ये आप लोगों की मेहनत भी है, जो आपने किया, आपने हार्ड वर्क भी किया, है ना। आपने, जैसे मैंने कहा, बेलबट के बिछोने छोड़ दो, आपने छोड़े भी वो, मेहनत भी किया। तो सच में आपकी प्रेडिक्शन देख करके मन खुश हुआ, बहुत बढ़िया सी प्रेडिक्शन रही, और हर इंसान इतने अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाया। आपका वो एक क्वेश्चन पेंडिंग भी है, जिसका मैंने आंसर अभी देना है, मुझे टाइम नहीं मिला, अभी देखती हूँ, कल एक आध दिन में दूंगी। उस वक्त नहीं कुछ कोई बात पेंडिंग पड़ा है तो वो दूंगी। मतलब मीन्स इनको थोड़ा है, नए पर्सन को थोड़ा ये लगता है कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, तो उनको बूस्ट अप देने के लिए आपने बताना था कि कर पाएंगे कि नहीं, वो नहीं, नहीं चीज को। आपको मैम जिसको कुछ भी नहीं आता ना मैम, उसके साथ से चलती है, उस लेवल से चलती है। जिनको आता है उनकी तो पॉलिशिंग हो जाती है, वो कई बार सोचते हैं, अच्छा ये भी था इस चीज में, हमें तो पता ही नहीं था। मीन्स जी इस लेवल पे मैम बताते हैं। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू जी, स्टे ब्लेस्ड जी। तो ठीक है जी रतनदीप जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे स्टूडेंट तो पता चल गया, राइट? तो ठीक है रीटा मैम, और कुछ नहीं? नो डन, थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, स्टे ब्लेस्ड जी। तो कैसा है, अगर मन में चाहना है
तो दबाना मत, जबरदस्ती से करना मत, राइट। मेहनत तो देखो करना पड़ेगा सीखने के लिए, एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस जब सीखेंगे। जी अंशु मैम, जी कैमरा पे आओ पहले। हाँ, 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम। जी ओके, जी ओके। नमस्ते मैम, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? जी मैम जी। मैम मैं आज का डेमो सेशन बस उसमें ले रही हूँ। ओके बार बार बाय। लीव करना पड़ रहा है मुझे, हाँ बट जी, कोई बात नहीं। मैम जी आपके कोर्सेज वाकई बहुत अच्छे होते हैं। जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स जी। जी तो और मैम सबसे अच्छा होता है आपका डाउट सेशन की जब तक लास्ट मिनट तक एक एक क्वेरी ना खत्म हो जाए ना, तब जी तक आप जी बिल्कुल मैम। सारी क्वेरीज कंप्लीट करते हैं। हाँ, वो क्यों करना होता है मैम? जब तक इंसान में डाउट रहेगा ना मन में, किसी क्वेश्चन के बारे में चल रहा है, अरे ये कैसे था, ये कैसे था, ये कैसे था, याद करो कैसे वो रिलेशनशिप हमने की, कैसे काउंट कर करके बच्चों की तरह की, तो भूल तो नहीं सकते। मुझे नहीं लगता वो कभी मैम भूलोगे, राइट। तो क्या रहता है, अगर हम मन में डाउट लेके चलते हैं तो हम कैसे, क्लैरिटी नहीं आएगी तो आगे कैसे चल पाएंगे। इसलिए करना होता है। तो तब जी मुझे मैम, पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया कितना नहीं। बट अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ काम करना। आप कितना सीरियसली सब लोगों ने किया। जब सामने वाला उसे दिल से करता है तो जो काम करवा रहा है उसका तो मन में चाहना और जागती है कि इससे भी अच्छा कर दो, इससे भी बेहतर कर दो। जी मैम बस अब थोड़े से वेलवेट के बिछोने तो छोड़ने सीख गए हैं, लेकिन आपके जैसा वो चाहिए स्टेमिना की जो लगे रहो। वो भी हो जाना है मैम, वो भी हो जाना है, ठीक है। जी जी। थैंक यू ओके मैम, मैम। वेलकम जी, स्टे ब्लेस्ड। जी जी मैम, जो ये मैडम ने कहा अभी, वो जी बात सर। सही है। आपको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको स्टैमिना के लिए थोड़ा सा आपको ब्लेसिंग हमें देनी पड़ेगी। जी सर जी, जरूर प्रे करूंगी कि आपका भी वैसा ही स्टेमिना हो जाए। वैसे समय के साथ सर हो जाता है, समय के साथ सब चीजें हो जाती हैं। हमारे में चाहना होनी चाहिए। वहां ना, उसमें मैं जो हमने केपी होरेरी किया था, उसने एक वो जो रिव्यू भी दिया किसी ने, उसने यही कहा कि ये मैम तो वेलबट के बिछौने छुड़वा देती हैं। सच में मैंने बोला था कि वेलबट का बिछौना छोड़ दो, हार्ड वर्क करो। सर जब हम हार्ड वर्क करने लग जाते हैं तो खुद ब खुद हम उस मोड में पहुंच जाते हैं जिसमें हमें एक, हमारा एक मान लो अम्बिशन बन जाता है, हमारी बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल। बूस्ट अप होती है। तो हमें जब कुछ प्राप्त होने लग जाता है तो नेचुरली वो बढ़ जाता है। हो जाना ये है समय के साथ, पहले से बहुत डिफरेंस होगा, एज आई फील। और अ, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, जी फ्रॉम व्हाटएवर यू डू, फ्रॉम द रेकी प्रिडिक्शन, वास्तु एंड ऑल दिस थिंग्स, इज अ बिग सब्जेक्ट। और इसमें कैसा है कि आप व्हेन यू सिट एज अ प्रोफेशनल, कि आप किसी के साथ प्रोफेशनल बैठते, सो यू हैव द 100% नॉलेज कि आप उनको डिलीवर कर सकते। वो आप, तो ये आप सिखा रहे, विच इज गुड, कि आप एक इंसान को प्रोफेशनल बना रहे हैं। अभी इनके ऊपर डिपेंड रहता है कि किसको कितना प्रोफेशनल बनना है। हाँ, वो कंसर्न्ड पर्सन पे भी डिपेंड करता है। देखो, हम्म, वही चीज है, सबको बताई जा रही है। कुछ उसमें से काफी हार्ड वर्क करके काफी अपनी पॉलिशिंग कर लेता है, कुछ थोड़ा चलो ठीक है कर लेंगे, उस मोड में चलता है। तो नेचुरली फिर उसमें खुद का भी थोड़ा वो मोड चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे सीखना है। मन में खुद भी चाहत होनी चाहिए। तो ही एनर्जी बूस्ट अप होती है। अगर हम चाहे ही ना बैठे, बातों से तो नहीं सर कुछ होता, लेकिन करना तो पड़ता है। डेफिनेटली आप विदाउट जी एक्शन से कुछ होता नहीं है। आपके जी साथ वो करना ही चाहिए, आप तो ही कर जी सकते हो। जी। तो तो आप तो जानते ही हो, आप तो कब से मेरे साथ हो सब लोग। आपको तो मेरा एक एक रूटीन मालूम है सब लोगों को, कि मैं कैसे, कब शुरुआत होती है, कब एंड होता है, कैसा डे निकलता है, कैसा सब चलता है, तो आपके सामने है। तो ऐसा सबका हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। मन में चाहना होनी चाहिए,
सेक्रीफाइस होनी बहुत है आपके अंदर, सेक्रीफाइस बहुत, आप जो सेक्रीफाइस दे रहे हैं मॉर्निंग में उठना, बिकॉज आई सी योर फेस इन द मॉर्निंग, टाइम डिफरेंसेस पता चल जाता है, फिर भी आप उठ के मतलब आप ऐसा सामने फील भी नहीं होता है कि इतना आप, हालांकि आपका स्केड्यूल रहता है, जो शेड्यूल रहता है आपका बहुत बिजी रहता है थ्रू आउट द नाइट, और मुझे नहीं लगता कि आप कितने बजे सोते हैं, लेकिन जब आपका चेहरा सुबह में देखता हूँ मतलब वो हिसाब से, तो you have a lot of stress behind and bed, but yet like you laughing and you're teaching with the full fledged, which is great in it itself, you know. We are very grateful कि हम आपसे सीख रहे हैं, और आपका डेडिकेशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ये है, incredibly थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी डन जी सर। जी जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इजाजत लेते हैं। मिलेंगे जैसे जैसे मिलना हुआ, जिसको चाहा, डिविनिटी ने चाहा, जो चाहेंगे। फिर से एक बार बताती हूँ, हमारा ये अच्छा मैम, आप कुछ बात करना चाह रहे हो? ओके जी, अगर दूसरा हैंड नहीं रेज कर सकते तो प्लीज ऐसे आप बता। जी मैम बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो जी। जी मैम। मैम मुझे पूछना था, इसमें आप क्या क्या सिखाते हैं? जैसे मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है 10 मिनट पहले। मैम इसको रिकॉर्डिंग डल जाएगा, आप इसमें अब इतनी डिटेल तो मैं नहीं रिपीट कर पाऊंगी, ठीक है? हाँ, तो नहीं अभी जैसे रेकी, वैदिक और क्या होता है, अच्छा वैदिक कोर्सेज, एस्ट्रोलॉजी। कोर्सेज कह रहे हो? हाँ, कोर्सेज पूछ रहे हैं, कोर्सेज पूछ रही हूँ, वो अरे नहीं। मैम कोर्सेज तो सारे ही कराती हूँ, लेकिन इतनी लंबी क्यों है, अभी मैं उसका प्रॉमिस नहीं कर सकती कौन सा कैसे अच्छा। हाँ। अभी अभी देखा बीच में कोई स्वर विज्ञान कह रहा है, कोई वास्तु कह रहा है, कोई हमारा अब क्या चल रहा है, एक रेकी चल रहा है 4th लेवल पे, एक हमारा मंत्रा का कोर्स चल रहा है, वो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होता है, उसकी शायद 4 क्लासेस हो चुकी, 5th क्लास है, कल है मंडे, ट्यूसडे को, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होता है, ये तो नहीं होगा ठीक है? चीज का तो उसकी वो है, मंत्रा का चल रहा है, रेकी का चल रहा है, अभी ये शुरू हो जाना है। ये शुरू होगा थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 क्लासेस रहेंगी, 3 कोर्सेज ये हमारे चल रहे हैं समझो। इसके बाद में जो शॉर्ट मंत्रा का कोर्स कंप्लीट होगा, वहां पे एक शॉर्ट कोर्स शुरू हो जाएगा। रेकी अभी 9 लेवल तक चलेगा, वो लॉन्ग चलता जाएगा। और जो ये हमारा है, ये है टोटल 23 क्लासेस होंगी, एक्सटेंड होके 2 3 25 हो जाएंगी, पता नहीं कितनी होंगी, देखते हैं कैसा रहेगा सीखने ठीक है। वालों का मोड, ठीक है? तो वैसी रहेंगी। तो उसके बाद में फिर इसमें भी इसी का नेक्स्ट एडवांस शुरू होगा, ऐसा होगा अभी ठीक तो। है। तो ऐसा ठीक है। उसके ठीक बाद है। में मैं कराती सब कुछ हूँ, वास्तु कराती हूँ, नमरोलॉजी कराती हूँ, डाउजिंग कराती हूँ, कोई ऐसा है ही नहीं। ओके नहीं ओके ओके। सबकी फीस सेम होती है जी, सबकी फीस 2500, किसी की फीस नहीं। अब इनका 4th लेवल है, फर्स्ट 2500 से शुरू हुए थे, 2500 ही है, 9th लेवल पे भी 2500 ही होगा। फीस मेरी कभी नहीं बढ़ती, मैंने बताया मेरी फीस उतनी ही रहती है, कौन सा भी लेवल हो, कौन सा भी कोर्स हो। यस लाल किताब ओके। भी है जी, हाँ जी जी मैम, सारे कोर्सेज हैं मैम, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया। पामिस्ट्री क्या, लाल किताब क्या, नाड़ी क्या, वैदिक क्या, टैरो का खत्म हुआ अभी हमारा, कर्मा थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो हमारा एक कर्मा थ्योरी का कोर्स था, वो होके चुका है। एंड सारे कोर्सेज हैं, आप कौन सा पूछना चाहते हो बताओ, मैं थैंक बता यू मैम। दूँ। मुझे न्यूमरोलॉजी का ही पूछना था, और आप जैसे मुझे कंसल्टेशन लेनी है अपने लिए, जैसे मैं पातड़ा से हूँ, पटियाला के पास से, ठीक है? ठीक है मैम, तो उस कंसल्टेंसी तो मेरी अब सितंबर एंड तक, अगर 5 मिनट भी कहो ना, 5 मिनट भी निकाल नहीं सकते, सितंबर एंड ठीक है। तक पूरा पैक है, एक ओके एक ओके। 5 मिनट का भी समय नहीं है। अब तो मैं लोगों को कह रही ठीक हूँ, है। अरे अब वापस लो अपना रिफंड, मेरे पास समय नहीं है, ओके मैम। ऐसी स्थिति है मैम, वो नहीं कर सकती। आप इनसे पूछ सकते हो सबसे, मैं सुबह हमारा 4:30 शुरू हो जाते हैं सेशन, 4:30 नहीं 4:15 हमारा पहला सेशन शुरू होता है, और रात के कहाँ तक बताऊं, बहुत क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताऊं, देर तक चलता है जी। ठीक है। ठीक है। ओके मैम। ओके। जी
ओके, जी थैंक यू। वेलकम, स्टे ब्लेस्ड जी। हाँ जी जिंदल साहब। मैडम पेमेंट लिंक करे। जी हाँ जी सर, पेमेंट लिंक ग्रुप पे, आप ग्रुप पे हो सर? ग्रुप पे आ एक जाएगा ग्रुप अब। में जिसमें अभी आया था। हाँ, हाँ जी ठीक है अभी मैडम। डाल देंगे, मेरे वो टीम मेंबर्स को बोल देती हूँ, डाल देंगे, ठीक है जी। जी 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 ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू मैडम। वेलकम जी। जी स्टे ब्लेस्ड जी। थैंक यू मैडम। वेलकम जी। तो यहीं पे फिर मैं इजाजत लेती हूँ। एक चीज बताऊंगी, जैसे सर ने पेमेंट लिंक पूछा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, जो ग्रुप है उस ग्रुप पे पेमेंट लिंक डालेंगे, वो पेमेंट करके आप वहां स्क्रीनशॉट भेजोगे, वो आपको मेन ग्रुप में एंटर कर लेंगे, और 27 को हमारी क्लासेस शुरू हो जानी है। क्लासेस फिर वही थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन रहेंगी, और जिनको 0 लेवल से शुरू करना है, ABCD नहीं आती, वो भी साथ चल पाएंगे। और बीच में मेरे हिसाब से 80% लोग ऐसे होते हैं जो खुद टीचर होते हैं और टीच कर रहे होते हैं, और वो पढ़ा रहे हैं कहीं और पे, और वो भी कोर्स में होते हैं, शायद लास्ट में तो थे, मेरे हर कोर्स में होते हैं, देखते हैं ऐसा अब की बार कैसा रहेगा जी। तो अब मैं चैट पे अगर देखूं तो पेमेंट लिंक डाल देंगे जी, ठीक है। प्लेनेट भी के एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं कि नहीं? पर्सनल प्रडिक्शन एक भी नहीं होगी, पहले बोलती हूँ। खुद करोगे, खुद सीख के करोगे, ऐसे तो पर्सनल में ही पूरा कोर्स निकल जाता है। नहीं, अलाउड नहीं है मेरे प्लेटफॉर्म पे, कोई क्लास में कोई पर्सनल प्रडिक्शन नहीं पूछेगा, ना मैंने कभी की है, ना मैं करने देती हूँ। कंसल्ट करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है, फी को तो छोड़ो, समय ही नहीं है, सबसे पहले तो समय नहीं है मैम, वो तो अच्छा। सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत तो नहीं, कहीं नहीं जाना, नहीं, यही आप बेड पे लेटे लेटे जूम तो ऑन करना पड़ेगा जी। सबकी फीस अलग अलग होगी? नहीं, किसी की फीस अलग नहीं होगी, मेरे हर कोर्स की फीस 2500 रुपया ही रहती है। लाल किताब कोर्स है, मैं पढ़ाती हूँ। सबसे होता है क्या? सबका लेवल के हिसाब से होता है क्या? मीन्स नहीं, कोई भी लेवल हो, कोर्स मेरा, फीस मेरा सेम रहेगा। कोर्स स्टार्ट होगा, लाल किताब का अभी कुछ नहीं कह सकते, क्यों में है, कब टर्न आती है जी। जी मैं वो सर, थैंक यू जी, स्टेबलाइज सीखने के लिए कहीं, अच्छा ये तो फिर से दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, बेड पे हो, जल्दी रिकवरी हो, विश फॉर योर अर्ली रिकवरी। हरजिंदर कुमार जी, सो जल्दी ठीक हो जाओ और बैठ के पढ़ो, आराम से अच्छे से अलर्ट होके पढ़ो। तो जिसने भी ज्वाइन करना होगा, ग्रुप पे पेमेंट लिंक आ जाएगा, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको मेन ग्रुप में एंटर कर लिया जाएगा, तो वहां पे फिर आपको पूरा ये आ जाएगी डिटेल के 27 से शुरू होना है, और वहां पे भी आगे का लिंक होगा। तो यहीं पे इजाजत लेते हैं, और किसी का कोई रह गया क्वेश्चन तो देख लीजिए, पूछ सकते हैं। तो बीच में मेरे बैठे हैं कुछ लोग ऐसे जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, अनुलेखा मैम, ललिता मैम एंड जी, ठीक। तो जी स्टे ब्लेस्ड पूजा मैम, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो यहीं पे इजाजत लेते हैं, तो मिलते हैं जैसे जैसे मिलना होगा। तो कोई कह ना देना अरे रह गया, फिर से चांस देती हूँ, जिस किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, पूछना चाहते हैं, तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। तो जी, और क्या है जी, स्टे ब्लेस्ड। तो